हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार, हम आपसे बहुत सारी गाड़ियों की बातें करते हैं, हर बजट की हम कार की बात करते हैं, लेकिन एक कार जो मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा कॉमन है और जिसको चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए, मैं उस कार की तारीफ़ करने से नहीं हटती, वो है मेरी फेवरेट टोयोटा फॉर्च्यूनर। इस कार की तारीफ़ के बहुत सारे रीज़न हैं। जो सबसे मेन रीज़न मैं आपको देती हूँ वो हमेशा ये होता है, प्राइस को लेके भी हम लोग बात करते रहते हैं कि बहुत ओवर प्राइस्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं हमेशा कहती हूँ, प्लेन जा रहा है क्या? यस, फाइटर प्लेन जा रहा है। अच्छा, कहाँ पर थी मैं? इस गाड़ी की तारीफ हमेशा करते हैं, डिस्पाइट ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। बिल्कुल यार, बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, नहीं इतनी महंगी होनी चाहिए। वो प्राइस बहुत ज़्यादा, इनका जो हाइक है वो बहुत गलत है। लेकिन आपको मैंने हमेशा बताया कि जब मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं होता और एक अकेला कोई भी कॉम्पिटिटर किंग है, तो मतलब कोई है नहीं ना यार बीट करने के लिए। मेरिडियन आई है, वो इससे छोटी आ गई है। एंडेवर है, वो इंडिया छोड़ के चली गई है। और भी हम किसी भी कार की बात करें, महिंद्रा भी ऐसी कोई गाड़ी नहीं बना पा रहा जो इसकी टक्कर में आ जाए। एमजी की ग्लॉस्टर को हम लोग कह रहे थे शायद इस गाड़ी को टक्कर दे देगी, वो कार भी इतना ज़्यादा हिट शो नहीं रहा, तो कोई कार इसको बीट नहीं कर पा रही। तो कंपनी का उसको माइंड सेट समझ आ गया मार्केट का। तो अकेला जब कोई भी होता है ना, तो वो अपने माइंड के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से, पैसे के हिसाब से गेम खेलता है, जो आज की डेट में टोयोटा कर रहा है। फुल ऑन अपनी मोनोपोली चला रहा है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, उसको जब तक कोई कंपटीशन नहीं मिलेगा ऐसी रेट बढ़ता रहेगा, इसमें कुछ नहीं हो सकता। चाहे वो कुछ भी XYZ रीज़न दे हमें कि यार चिप की शॉर्टेज है, यार ये हो गया, वो हो गया, XYZ एनीथिंग, लेकिन मेन यहाँ पर रीज़न यही है, इस गाड़ी का कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ ये गाड़ी खुद है। तो भैया अपनी मर्जी से रेट को बढ़ाए जा रहे हैं। तो एक ये चीज़ मुझे इस कार में ख़राब लगती है। दूसरी चीज़ जो है, जिस चीज़ पर मैं इस गाड़ी को हमेशा प्रेज़ करती हूँ, वो है इस कार का सुपर पावरफुल ड्यूरेबल इंजन। ये गाड़ी आप कितने मर्जी किलोमीटर्स चला लीजिए, कार के अंदर आपको कोई दिक्कत फील नहीं होती। आज जो आपसे मैं शेयर करने आई हूँ, मैं ज़्यादातर चीज़ों पे वो बात करती हूँ जो चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। ज़्यादातर गाड़ियों की भी मैं हमेशा ये ट्राई करती हूँ कि मैंने उस कार को काफ़ी सारा ड्राइव किया हो, मैं आपको तभी उसका रियल टाइम चीज़ें बता पाऊँ। तो ये फॉर्च्यूनर तो मैं खुद ही कैरी करती हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है, तभी हम इसके लिए आपको बहुत क्लैरिटी से बता पाते हैं। मेरी ये पर्टिकुलर कार मैंने 2017 में ख़रीदी थी और आज की डेट में ये गाड़ी मेरी 1 लाख टच करने वाली है। 2-3 हज़ार किलोमीटर बचे हैं बस। जिस दिन मैंने ये गाड़ी खरीदी थी तब से लेकर आज तक में ना ही इसकी ड्राइव में कोई फ़र्क पड़ा है, ना ही कार के अंदर कोई आवाज़ है, शोर शराबा, जैसे बोलते हैं ना गाड़ी तो बच गई मेरी। बहुत सारी कार्स में लोगों को दिक्कत होती है कि यार कुछ टाइम के बाद गाड़ी में आवाज़ें आने लग जाती है, ऐसा इस कार में कुछ नहीं है। फुल ऑन इंटैक्ट व्हीकल है ये, कहीं पर कोई आवाज़ नहीं है। इंजन का जो नॉइस जो हमेशा से डे 1 पे आता था वही आज भी आता है, इतना कैबिन इसका साइलेंट नहीं है। और जो इंजन की ड्यूरेबिलिटी है, जो हमारा एक ट्रस्ट है इस कार के ऊपर कि जब नई खरीदी थी तब बिना सोचे समझे इसको लेके ट्रिप पे निकल जाते थे, कुछ दिक्कत नहीं होती थी, वही कॉन्फिडेंस हमें आज भी है। ट्रिप पे जाना मीन्स फॉर्च्यूनर में जाना, भैया कुछ नहीं होगा, हर पार्ट बहुत इजीली मिलता है और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देती है। तो अब इन चीज़ों के ऊपर बात करूँगी मैं डिटेल में, ताकि जो लोग फॉर्च्यूनर को प्लान कर रहे हैं या फिर इसके साथ बहुत सारे कॉम्पिटिशन आते रहते हैं, यार वो गाड़ी ये गाड़ी, उनको थोड़ी सी और क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे कि क्या रीज़न है कि ये गाड़ी मार्केट को रूल कर रही है और जो भी इसके कंपटीशन में आता है वो थोड़े दिन के लिए तो दिखता है हमें कंपटीशन में, उसके बाद गायब, उड़न छू हो जाते हैं। तो चलिए अब बात करेंगे। सबसे मेन तो मैं बात करूंगी इस कार ने खर्चा कितना मांगा, जो हमेशा मैं तारीफ़ें करती रहती हूँ, लेकिन मैं रियल टाइम आपको बताऊंगी कि मुझे कितना खर्चा पड़ा इस कार के ऊपर। लेकिन वो सब डिटेल में जाने से पहले हम बात करेंगे कार की, कि 2017 से लेकर अब 2022 तक इस कार में कितनी छेड़खानी मैंने कराई है, क्या क्या इसमें नुकसान हुए हैं, या कितनी गाड़ी मेरी सेफ बची है। 2017 से लेकर 2022 तक की मेरी जर्नी कैसी रही अपनी इस कार को लेकर, क्या क्या इसमें मैंने चेंजेस कराए हैं, कितनी ये गाड़ी मेरी ख़राब हुई है या बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, पर्सनल एक्सपीरियंस, वो आपसे मैं शेयर करूँगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कार के लुक्स को लेकर, कि जब हमने ये गाड़ी ली थी 2017 में, तब से लेकर आज तक में डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। वो जो डिज़ाइनिंग में फ़र्क आया है वो मुझे आज की डेट में कितना अप्रोच करता है या नहीं करता, तो बात करते हैं उसके ऊपर। देखिए, अगर मैं लुक्स की बात करूँ ना, तो ये गाड़ी जब आई थी और तब से लेकर आज तक में, ये तब भी मस्कुलर लगती थी, ये तब भी माचो लगती थी, तब भी ये बहुत एजी कार थी। लुक्स के अंदर आज तक भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस नहीं किए जाते, छोटे मोटे चेंजेस किए जाते हैं, लेकिन यस नोटिसेबल होते हैं। जैसे थोड़ा ग्रिल को इसमें एक्सटेंड कर दिया गया है, थोड़ा क्रोम और ऐड कर दिया गया है। लाइट्स को नो डाउट चेंज किया जाता है, चाहे हम फेस लिफ्ट की बात करें, चाहे जनरेशन चेंज की बात करें, तो लाइट्स के ऊपर काफ़ी काम किया जाता है।
है, लेकिन ओवरऑल जो एक और आया है ना, जो हम एक सोल कहते हैं फॉर्च्यूनर की, उसको नहीं छेड़ा जाता। टोयोटा कंपनी ना उस पर कोई छेड़खानी नहीं करती है। वो समझ गई है, हमारे एक होता है ना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी उनकी इतनी स्ट्रांग है कि वो मार्केट को ही समझ गए हैं कि भैया लोगों को यहाँ पर एक मस्कुलर सा ह्यूज डायमेंशन वाला व्हीकल चाहिए जो देखने में स्मार्ट लगे। तो चाहे हम पुरानी जनरेशन की बात करें, चाहे हम लेटेस्ट जनरेशन की बात करें, वो सोल टोयोटा कंपनी ने कहीं पर भी लॉस्ट नहीं किया है इन टर्म्स ऑफ फॉर्च्यूनर। चलिए अब आपको मैं थोड़ा पास से दिखाती हूँ कि गाड़ी में हुआ क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ है इसका पेंट। गाड़ी के पेंट के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है इसमें। गाड़ी मैंने ठोक दी थी एक बार, वो तो यार गाड़ी जब सड़क पे आप चलाओगे तो लगती वक्ती रहती है। कोई स्कूटर वाला आई थिंक आ गया था, उसने साइड से यहाँ पे रेड लाइट पे मार के चले गए थे, यहाँ पे स्क्रैच आ गए थे काफ़ी सारे। तो ये वाला पार्ट मैंने इसका चेंज कराया था, ये जो इसका पार्ट होता है ये चेंज हुआ हुआ है। यहाँ पर देखिए ये कुछ ऐसे निशान हो गए हैं, ये कुछ स्क्रैचेस हैं, क्या है मुझे नहीं पता है, ये कुछ हो गया है इसके अंदर। बाकी अगर हम चलेंगे, बाई बीम एलईडी इसमें पहले भी आती थी, बाई बीम एलईडी इसमें आज भी आती है। लाइट्स वगैरह पहले भी बहुत स्मार्ट आती थी, आज भी बहुत स्मार्ट आती है। मैंने बोला ना, गाड़ी की सोल के साथ टोयोटा ने कभी छेड़खानी नहीं की है, जो गलतियां ऑडी वगैरह कर चुके हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब पहली ऑडी Q7 आई थी तो इतनी ज़्यादा मार्केट में उसका धूम मचा था, क्योंकि डायमेंशन इतनी ह्यूज थी, कार इतनी क्लासी लगती थी। तो उसके बाद जब जनरेशन चेंज की, उन्होंने पूरा गाड़ी को ही बदल दिया, छोटी कर दी, थोड़ी कॉम्पैक्ट, थोड़ी शेप को इतना ज़्यादा चेंज किया कि लोग एकदम से डाइवर्ट हो गए, मूड हमारा चेंज हो गया कि नहीं यार ये इतनी अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन यहाँ पर टोयोटा को तो भैया हमें सल्यूट करना पड़ेगा कि मार्केट स्ट्रैटेजी को समझना, कोई इनसे सीखे। चेंजेस कर रहे हैं लेकिन गाड़ी का बेस नहीं छेड़ रहे वो लोग। साइड में टायर्स वगैरह तो यार इसके चेंज होते रहते हैं, 35 से 40 हज़ार किलोमीटर पे मैं इसको चेंज कराती रहती हूँ। और गंदे आपको दिख रहे होंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत रफ टफ और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली गाड़ी है ये। उसके बाद यहाँ पर ORVM पे मेरा यहाँ से देखिए थोड़ा सा पेंट हटा हुआ है, क्या किया हम लोगों ने मुझे पता नहीं। मेरा गाड़ी वाला कुछ ज़्यादा ही जान लगा के गाड़ी साफ़ कर रहा है, इतने सालों से क्या कर रहा है मुझे पता नहीं है। यहाँ पर मैंने इसके अंदर ये कुछ एक्सेसरीज़ लगवाई थी, ये सनवाइज़र्स मैंने इसमें लगवाए थे, ये वाला जो क्रोम वाला पार्ट है ये सब इसी के साथ अटैच ये पूरा आया था, तो मुझे इससे अट्रैक्शन आया था। ये मैंने फॉर्च्यूनर से ही, टोयोटा से आई मीन लगवाया है, बाहर से मैंने चीज़ें नहीं करवाई है। ये भी मैंने कंपनी से ही लगवाया है, नीचे वाला पार्ट। आइए पीछे की तरफ, बैक साइड में मैंने ये लाइट ऐड कराई है, और ये लाइट सिर्फ शो के लिए नहीं है, ये वर्किंग है, ये ऑन होती है, जब आप ब्रेक लेंगे तो ये ऑन हो जाती है। और आइए, और ये वाला पार्ट जो है ये भी मैंने लगवाया है। यहाँ पर आपको अंदर का मैं दिखा देती हूँ, आगे से दिखा देते हैं। ये जो यहाँ पे है ना ये स्कफ प्लेट, ये जो फॉर्च्यूनर इसमें लिखा है, जब रात के टाइम पे आप इसे ओपन करते हैं तो ये ब्लू कलर से लाइट करता है, बहुत सुंदर दिखता है, प्रोजेक्ट करता है। वो प्रोजेक्ट मीन्स बाहर नहीं करता, अंदर ही वो लाइट उस पर ऑन हो जाती है, तो बहुत स्मार्ट दिखता है। और ये इतने सारे चेंजेस, वैसे मैं यूजुअली कार में ज़्यादा चीज़ें कराती नहीं हूँ, लेकिन गाड़ी सर्विस के लिए जाती रहती है, वो लोग इतना ज़्यादा जानने लग गए हैं हमें, तो हर बार कुछ ना कुछ ऑफ़र कर देते थे, मैम आप ये करवा के देख लीजिए, ये लगवा के देख लीजिए। तो वो होता है यार, जो गाड़ी आप मैक्सिमम यूज़ करते हैं वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे इनकी सनवाइज़र बोला मैंने इनको, नहीं रेन वाइज़र, इनको रेन वाइज़र कहा जाता है, ताकि जब बारिश वारिश आए थोड़ा पानी दूर आ जाए, मतलब सारी ज़रूरत की चीज़ें, थोड़ी सी शोशाबाजी ऐड करने के लिए। तो ये मुझे अच्छा लगा। और गाड़ी मेरी बहुत लगी हुई है यार, आपको जगह जगह से दिखाई देगी, खूब मारते रहते हैं हम इसे। ये भी लगी है, जब भी देख देख के पता चल रहा है आप लोगों को दिखाने में कि यार इतनी मार दी है ये मैंने। बट ये कार मेरी फैमिली में और भी लोग चलाते हैं, तो वो भी रीज़न हो सकता है कि क्यों किसी और की गलती अपने ऊपर ले रही हूँ। मैं तो बहुत अच्छे से चलाती हूँ। मैंने एक बार मारी थी, मैंने आपको बताया, यहाँ से मैंने मारी थी और फिर मैंने पार्ट चेंज करा लिया था। तो चलिए दोस्त, ये हो गया हमारी कार का एक्सटीरियर। अब करते हैं इस कार के रेट की बात। लुक्स में तो मैंने आपको बताया कार आज भी माइंड ब्लोइंग लगती है, बहुत क्लासी लगती है, लेकिन जो रेट है वही लुक्स है, वही इंटीरियर है, थोड़ा बहुत छेड़खानी की हुई है इंटीरियर के साथ भी, वो भी आपको दिखा देते हैं। लेकिन जो रेट वाली बात है यार, वो बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्बिंग लगती है। जिस टाइम पर मैंने ये कार खरीदी थी तो मैंने आई थिंक ये 34 या 35 लाख रुपए की खरीदी थी, और ये टॉप एंड वेरिएंट है। आज की डेट में अगर आप टॉप एंड वेरिएंट खरीदते हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर का, तो वो आपको 46-47 लाख रुपए का मिलेगा, 46-47 लाख का, मीन्स 10 लाख
लाख से भी ज़्यादा इस कार का प्राइस बढ़ चुका है आज की डेट में। और इतने ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, इतना ज़्यादा साल भी नहीं हुआ कि इतनी स्पीड से इसका रेट बढ़े। तो वो मुझे एक बहुत डिस्टर्बिंग सी चीज़ लगती है। और थोड़ा सा मुझे वहाँ पे रेट में रिलैक्सेशन ये भी मिला था कि मैंने ये कार उत्तराखंड में ख़रीदी थी। वहाँ पे मेरा उस टाइम पर एक बिज़नेस चल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था, तो बड़े खुश होकर मैंने वहाँ पे गाड़ी खरीदी थी। उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन के प्राइसेस कम होते हैं, आप लोगों को पता होगा, तो वहाँ पे मुझे गाड़ी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिली थी, जल्दी भी मिल गई थी। लेकिन फिर बाई एनी चांस वो बिज़नेस मेरा नहीं अच्छा चला, बिल्कुल फ्लॉप शो हो गया। तो फिर हमने इसको गाड़ी को ट्रांसफ़र कर लिया अपने गुड़गांव में दूसरी फर्म के नाम पर। तो वो थोड़ा सा मेरे लिए वो था कि बिज़नेस तो छोड़ो, कोई बात नहीं कि चला नहीं चला, वो हमेशा सबको पता है रिस्क वाली चीज़ होती है। लेकिन येस, एक अच्छी चीज़ उत्तराखंड से मेरे को जो मिली है वो है कि ये गाड़ी मुझे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल गई थी उस टाइम के हिसाब से। और जिस हिसाब से गाड़ी का प्राइस बढ़ता जा रहा है ना, उस हिसाब से आज की डेट में मेरी गाड़ी की रीसेल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ये मुझे एक बोनस पॉइंट मिला है, प्लस पॉइंट मिला है। और यहाँ पर सिर्फ रेट नहीं बढ़ा है गाड़ी का, रेट तो देखिए बढ़ा ही है, और मैं आपको बता रही हूँ कुछ फीचर्स भी बढ़े। ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ करा ही नहीं है कंपनी ने, काफ़ी सारी चीज़ें भी करी है। लुक्स के ऊपर भी काम किया गया है। अंदर आपको पहले मेरी कार के अंदर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह नहीं है, आज आपको वो सारी चीज़ें मिल जाती है। आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं जो इस वाले वेरिएंट के अंदर नहीं है। पावर और टॉर्क, जो मेन चीज़ों की मैं बात करती हूँ, अगर आप उसकी भी बात करेंगे तो वो भी बढ़ाया गया है। इस गाड़ी के अंदर 175 हॉर्स पावर है, आज की डेट में आपको 204 हॉर्स पावर मिलती है। इसके अंदर जो टॉर्क है आई थिंक 400 या 450 ये इसके अंदर टॉर्क है, जो आज की डेट में हमें फॉर्च्यूनर टॉर्क ऑफर करता है, दैट इज़ 500 न्यूटन मीटर। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर इंक्रीज़ की गई है कि इंजन को स्ट्रॉन्ग किया गया है, बड़ा किया गया है, ट्यून किया गया है, फीचर्स को ऐड किया गया है, वो भी काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं। लेकिन येस, नो डाउट, गाड़ी को देखते हुए ना इतना रेट जस्टिफाइड नहीं लगता। मतलब अगर उस टाइम पे भी मैं बात करूँ कि 2017 में जब हमने खरीदी थी तब भी ऐसी कोई सस्ती गाड़ी नहीं लग रही थी ये, और आज भी ये गाड़ी सस्ती नहीं लग रही। तो मतलब होता है ना, जैसे प्रॉपर्टी के रेट हमेशा लगता है हमेशा ही ज़्यादा होते हैं क्या, तो वही फॉर्च्यूनर बन गई है हम लोगों के लिए। लेकिन जिस रेट पर एक गाड़ी आई थी ना, जब 2009 में ये कार लॉन्च हुई थी, तभी 18 लाख 18.5 लाख के प्राइस पे आई थी, वो सबसे बेस्ट प्राइस था। उसके बाद ये 28 लाख की हो गई थी, फिर 30 लाख, 34 लाख, 35 लाख, और आज के रेट में तो बस धमाल ही मचा रखा है। चलिए, रेट का डिस्कशन एक और सेपरेट वीडियो में भी मैं आपसे करूँगी, और कहाँ तक ये गाड़ी जाने वाली है रेट में, वो बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो वीडियो सेपरेट मैं बना के आपसे शेयर करूँगी। चलिए चलते हैं अब कार के इंटीरियर में। आइए, कार के इंटीरियर की अगर आप बात करोगे दोस्त, तो देख लीजिए कार एकदम से, इनकी ना हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, ड्यूरेबल है। अगर आप बात करेंगे लेदर क्वालिटी की, आपके जो सॉफ्ट टचेस दिए गए हैं, म्यूज़िक सिस्टम जो दिया गया है, सब चीज़ें बहुत परफेक्ट है, कहीं पर भी कुछ ख़राबी नहीं हुई है, एक्सेप्ट ये मिट्टी विट्टी जो मेरे सैंडल्स वगैरह से लगती रहती हैं, वो सब चीज़ें हैं। बाकी मैंने कार के अंदर जो ये सब चीज़ें लगवाई है, ये टोयोटा का वो देखो दिख रहा होगा आपको कि मैट वगैरह सब उन्हीं की लगाई हुई हैं। ये सब चीज़ें मतलब ख़राब नहीं हुई, ज़रा सा इसको झाड़िए साफ़ हो जाता है। और ये सब चीज़ें पुरानी ही है, कोई ऐसा लेटेस्ट इसमें कोई काम नहीं कराया गया है। तो क्वालिटी वाइज अगर मैं बात करूँ, इंटीरियर में बात करूँ गाड़ी की, तो इंटीरियर वाइज कार के अंदर कुछ भी ख़राब नहीं है, बहुत स्मार्ट है, मुझे अट्रैक्शन देती है ये गाड़ी, इसलिए मैं इसकी तारीफ़ें नहीं कर रही हूँ। लेकिन सीरियसली आप खुद ही देखिए, आपको खुद ही पता चलेगा कि इतने सालों बाद भी गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ें ख़राब भी हुई है, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही परफेक्ट है। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है मेरा स्टीयरिंग। तो देखिए, स्टीयरिंग के ऊपर से ये कलर मेरा उतर गया है, ये आपको पता चल रहा होगा, 2 शेड में दिख रहा है। ये कोई डिज़ाइन नहीं है, ये उतर गया है यहाँ पे। और दूसरा मेरा यहाँ पे जो एक कप होल्डर वाला ये बंद करने का होता है, ये मेरा भी ख़राब हुआ है, तो ये नेक्स्ट टाइम सर्विस पे जाएगी तो ठीक हो जाएगा। बाकी तो ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है, कार में कुछ नहीं हुआ है। और सीट्स वगैरह बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आजकल वेंटिलेटेड सीट आती है, लेकिन इस कार के अंदर भी ऐसा लेदर यूज़ किया गया कि ज़्यादा हीट अप नहीं होता है, आपको कंफर्टेबल फीलिंग देती है, गाड़ी को ड्राइव करते हुए एंजॉय करेंगे। अब चलते हैं कार के पीछे सीट पे। ये इसका रियर सीट्स हैं जहाँ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है, और यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है यार, खूब सारा स्पेस है कार के अंदर। ये सीटें हमने बहुत मैक्सिमम पीछे कर रखी है, अच्छा खासा रिक्लाइन हो जाती है सीट्स, बहुत ज़्यादा आपके पास अच्छा खासा स्पेस है। हेड रूम की बात कीजिए, नी रूम की बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट रो भी टोयोटा फॉर्च्यूनर में काफ़ी कंफर्टेबल है। मेरी कार में स्पेशली बच्चे बैठते हैं, कोई बड़ा तो आज तक बैठा नहीं है। तो दोस्त, हमने बात कर ली कार के एक्सटीरियर की, इंटीरियर की, इस गाड़ी के प्राइस की, कितने में ख़रीदी गई थी ये कार, और
क्या परफॉर्मेंस रही है इस गाड़ी की, इंजन के अंदर चेंजेस हुए आपको मैंने बता दिया। अब बात करते हैं मेनली जिस चीज़ के लिए टोयोटा की गाड़ियाँ फेमस है, वो है इन गाड़ियों पे खर्चा। टोयोटा फॉर्च्यूनर पे आज तक की रेट में मैंने कितना खर्चा किया है। देखिए, इसकी रेगुलर सर्विस मैं कराती हूँ। जब भी इसका टाइम आता है मेरे पास शोरूम से कॉल आ जाता है, सर्विस सेंटर से कॉल आ जाता है, गाड़ी में पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी मैं लेती हूँ, गाड़ी मेरी चली जाती है, सर्विस होके आ जाती है। वो मेरी एक रेगुलर प्रैक्टिस होती है जो सबके साथ होती है कि हाँ भैया हमें टाइम टू टाइम कार की सर्विस करानी होती है। सर्विस कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये गाड़ी में मेरे को 10 से 12 हज़ार रुपये मेरी सर्विस कॉस्ट आती है। उसके अलावा मैंने कार में टायर्स आपको बताया कि 35 से 40 हज़ार रुपये में गाड़ी के टायर मेरे चेंज होते हैं, वो करवाती हूँ। उसके अलावा कार में ब्रेक शू वगैरह भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। अगर वो पता चल जाता है आपको ड्राइव करने के टाइम पर ही कि हाँ यार वो दिक्कत मांग रहे हैं, तो वो 7-8 हज़ार रुपये का खर्चा है इस कार में, तो वो मैं कराती हूँ। और उसके अलावा अगर मैं कुछ भी याद करूँ, कुछ मेजर मैंने खर्चा किया और मेरी गाड़ी 1 लाख किलोमीटर के अप्रॉक्स चल चुकी है यार, तो यार एक भी अभी तक ऐसा खर्चा नहीं है जो मैंने बहुत मेजर इस पर पैसा खर्च किया हो। जैसे मैं ऑडी वगैरह में रोती रहती हूँ आपके सामने कि यार 3 लाख का बिल बन गया, 4 लाख का बिल बन गया, इस गाड़ी में ऐसा कोई खर्चा नहीं हुआ है। तो ये मुझे एक बहुत पॉजिटिव एक चीज़ लगती है, जिसके लिए मैं आप सबको हमेशा इसलिए एडवाइस करती रहती हूँ कि यार ये गाड़ी खरीदिए। कि एक बार तो देखो दोस्त आपका खर्चा होगा क्योंकि गाड़ी महंगी है, नो डाउट बहुत ज़्यादा महंगी है, ओवर प्राइस्ड व्हीकल हमें लगता है, लेकिन उसके बाद ये गाड़ी आपसे ऐसा कोई खर्चा नहीं मांगेगी। इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा सस्ती है, इसको बस एक बार ख़रीद के आपको घर पर लाना है, वो सफ़ेद हाथी नहीं है ये। उसके बाद इसकी मेंटेनेंस इतनी लो है कि आप बहुत आराम से उसको मैनेज कर पाएंगे। और रही बात इसकी रिलायबिलिटी की, ड्यूरेबिलिटी की जो हम बात करें, तो देखिए मैंने ऐसा नहीं है कि गाड़ी को मैं बड़े प्यार से चलाती हूँ, मैं बिल्कुल इस पर रिस्क नहीं लेती। इनफैक्ट जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ तो आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, अपने गाड़ी का भूत बना के रखा है। इनफैक्ट मैंने इस पर हैरो बांध के खेत की जुताई भी करके दिखा दी थी आपको, तो वो सारी चीज़ें इसमें होती है। ऐसा इसको बहुत प्यार से ट्रीट नहीं किया जाता, इसको रफ टफ ट्रीट किया जाता है। हम कहीं जा रहे हैं, रोड पर जैम लग गया है तो फुटपाथ टाप के उस तरफ, फुटपाथ टाप के इस तरफ, ये सब भी काम हम इस गाड़ी से करते रहते हैं। तो बहुत रिलायबल व्हीकल है, बहुत ज़्यादा एक टेंशन फ्री कार जिसे कहते हैं। आपको मैंने बोला कि जब भी हम ट्रिप पे जाएंगे, मेरे मैक्सिमम ट्रिप में आपको मेरे साथ फॉर्च्यूनर ही दिखाई देगी, दूसरी गाड़ियाँ नहीं दिखाई देगी। और लग्जरी कार्स तो स्पेशली मैं सबको ही मना करती हूँ कि भाई उसे मत लेके जाना, वो इतनी बड़ी सरदर्दी हो जाती है हमारे लिए कि अगर उनका पंचर भी हो गया ना दोस्त, तो गए आप काम से। उसमें लॉक्स लगे होते हैं, वो लॉक आपको खोलना पड़ेगा, उसके आपको मैकेनिक्स नहीं मिलते। इस कार के मैकेनिक्स, इस कार के पार्ट्स, इस कार का खर्चा, मतलब बहुत सस्ते में बहुत इजीली मैनेजेबल व्हीकल है ये। और मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं मोर देन हैप्पी कस्टमर हूँ टोयोटा फॉर्च्यूनर की। मेरी गाड़ी मुझे पता नहीं कितने साल और चलाने के मूड में हूँ, और इसको बदल के मैं फॉर्च्यूनर ही लूँगी। इसकी रिप्लेसमेंट फॉर्च्यूनर ही होने वाली है, इसकी रिप्लेसमेंट कोई और कार नहीं हो सकती मेरी नज़र में। आपके पास भी अगर फॉर्च्यूनर है, आपको कोई चीज़ मुझसे शेयर करनी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपके साथ कुछ बैड एक्सपीरियंस भी हुआ है तो वो भी मुझे बताइएगा, क्योंकि देखिए अभी तक हम लोग जितने भी ओनरशिप रिव्यू भी लाए हैं फॉर्च्यूनर के साथ या कुछ और बात भी करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव ही हमें फीडबैक मिलता है। मेरा खुद का बहुत पॉजिटिव फीडबैक है, लेकिन हो सकता है कि किसी ना किसी की कार में कई बार होता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया या कोई ऐसी चीज़ आ गई है, वो हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, बताइएगा मुझे कमेंट्स के अंदर, मेल कर सकते हैं आप हमें, तो उस चीज़ पर हम आपकी काफ़ी हेल्प कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग इस टाइम पर टोयोटा कंपनी से डायरेक्ट कनेक्टेड है, हम लोग उनको मेल करके या जो भी हमारी क्वेरीज होती हैं उसका सोल्यूशन हम ले सकते हैं। तो अगर आपका कुछ है ऐसा तो बताइएगा हमें। तो चलिए दोस्त, ये था मेरा एक्सपीरियंस अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ। अगर आपकी भी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सिर्फ फॉर्च्यूनर के साथ नहीं, किसी और भी कार के साथ, और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है उस चीज़ को लेकर, आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, हमारे ऑडियंस के साथ वो चीज़ शेयर करना चाहते हैं, तो आपका मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल पे। बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं दोबारा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा खुश रहिए। लव यू ऑल, बाय।